क्या आपको पता है कि सुज़लोन एनर्जी ने FY26 में ऐसा रिजल्ट दिया है जिसने पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रेवेन्यू 54% बढ़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67% उछला और कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 5.9 गीगावाट तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सुज़लोन अभी भी मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है या फिर अच्छी खबरें पहले से ही स्टॉक में शामिल हो चुकी हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राइट नाउ आपको दिख रहा है कि FY26 में सुज़लोन का रेवेन्यू 16,679 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 54% ज़्यादा था। एबिटा की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको सिंपली दिख रहा है कि 63% बढ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी स्टॉक के अंदर इस तरीके से मुनाफा और एबिटा का बढ़ना। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53% से बढ़कर 3,163 करोड़ रहा है। केवल चौथी तिमाही यानी Q4 FY26 में रेवेन्यू 5,468 करोड़ और प्रॉफिट 1,114 करोड़ रहा है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपली पीपीटी में, और ये दिखाता है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी लगातार मजबूत हो रही है। और ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ आ कहाँ से रही है, तो FY26 में सुज़लोन ने भारत में रिकॉर्ड 2,456 मेगावाट विंड टर्बाइन डिलीवर्स की हैं। सिर्फ 24 में ही 830 मेगावाट की डिलीवरी हुई। कंपनी के पास लगभग 5.9 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, जिसमें 66% ऑर्डर PSU और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के हैं। इसका मतलब आने वाले कई क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी मजबूत है। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात अगर आप करोगे तो नेट कैश पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास लगभग 2,384 करोड़ की नेट कैश पोजीशन है, यानी कंपनी के पास एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पर्याप्त कैश मौजूद है। बैलेंस शीट पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो विंड एनर्जी सेक्टर की बात करें तो भारत में पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट के ऊपर पहुंच चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 280 गीगावाट से ऊपर जा चुकी है। सरकार के ग्रीन एनर्जी टारगेट और एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत को देखते हुए विंड एनर्जी की डिमांड आने वाले वर्षों में काफ़ी मजबूत रह सकती है और सुज़लोन इस सेक्टर का सबसे बड़ा घरेलू खिलाड़ी माना जाता है। अब बात करते हैं इसमें, क्या सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखना भी सही नहीं होगा। कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुका है। एग्जीक्यूशन डिलेज, रॉ मटेरियल कॉस्ट और पॉलिसी चेंज फ्यूचर ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी में कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है। अगर FY26 के आंकड़ों को देखें तो सुज़लोन एनर्जी ने अपने टर्न अराउंड को और मजबूत किया है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑर्डर बुक और कैश पोजीशन चारों तरफ मजबूती दिखाई दे रही हैं। अब असली सवाल यह है कि सुज़लोन अच्छी कंपनी है या नहीं। आने वाले 3 से 5 साल में हमें ग्रोथ इसकी दिख जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि क्या सुज़लोन बनेगा मल्टी बैगर स्टॉक। आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नई वीडियो में। टेक केयर।